एक और बड़ी खबर आज की। एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर रहे समीर वानखेड़े को सीबीआई ने सम्मन देकर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया है। अब सूत्र जो बता रहे हैं वो बड़े चौंकाने वाले खुलासे हैं। देखिए, गुरुवार को समीर वानखेड़े सीबीआई की टीम के सामने पेश होंगे। वानखेड़े पर आर्यन केस में 25 करोड़ की उगाही मांगने का आरोप है। यानी कि समीर वानखेड़े का प्लान यह था कि शाहरुख खान से 25 करोड़ की उगाही की जाए, उनके बेटे यानी आर्यन खान को फंसा के। अब यह आरोप है। इसमें 18 करोड़ में डील फिक्स हुई थी। 50 लाख बाकायदा एडवांस पेमेंट भी ले लिया गया और ये सभी आरोप वानखेड़े के खिलाफ एफआईआर में दर्ज हैं। यह खुलासा इससे हुआ है। यह पूरा मामला आर्यन खान को 2021 में मुंबई के पास समंदर में क्रूज से गिरफ्तार किए जाने का है। उस समय समीर वानखेड़े एनसीबी के मुंबई जोन के डायरेक्टर थे। तो बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा है। 2021 में वानखेड़े एक तरह से हीरो नजर आ रहे थे और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ऐसा लग रहा था कि नशे की गिरफ्त में एक बिगड़ैल शहजादे हैं। लेकिन अब कहानी पूरी पलटी भी नजर आ रही है। अब पता चल रहा है कि आर्यन खान को तो पैसे के लिए फंसाने का यह पूरा मामला था और इसमें तब के कथित हीरो रहे आज कथित रूप से इस पूरे मामले में उगाहीबाज नजर आ रहे हैं। हालांकि वक्त बताएगा कि सही क्या है गलत क्या, लेकिन ज्यादा अपडेट के साथ अंकुर त्यागी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर, बहुत चौंकाने वाले खुलासे। अब आगे क्या होगा और फिलहाल चल क्या रहा है, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और अब सीबीआई की मंशा क्या है, कितना मन बना चुकी है शिकंजा कसने का? देखिए, करंट अपडेट ये है कि अभी फिलहाल जो समीर वानखेड़े हैं, पूर्व जोनल डायरेक्टर हैं मुंबई एनसीबी के, उनको सम्मन दिया गया है और सीबीआई के दफ्तर आकर अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए कहा गया है। सोर्सेज हमें कंफर्म कर रहे हैं कि वो आने वाले गुरुवार को सीबीआई के दफ्तर में जाएंगे। ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है कि वो सीबीआई का मुंबई का दफ्तर होगा या वो दिल्ली का होगा, क्योंकि जो टीम जिसने रेड करी थी इस पिछले फ्राइडे को उनके घर पे, उनके घर के साथ 2 और अधिकारी हैं, उनके तीनों के कुछ 29 ऐसे लोकेशंस थे जहां पर रेड की गई थी सीबीआई ने, तब वो टीम दिल्ली से आई थी। तो ये करंट अपडेट है। आपने मुझे पूछा कि हो क्या रहा है इस केस में, तो ये मामला तो 2021 का है, जब आर्यन खान की गिरफ्तारी होती है। 22 दिन के लगभग उनको जेल में रहना पड़ता है। उनके साथ कुछ और लोग थे जिनके साथ ड्रग्स बरामद हुई थी और इसी मामले में लगातार जो आरोप हैं वो समीर वानखेड़े के ऊपर लगते रहे हैं। खासतौर पे नवाब मलिक, पूर्व मंत्री एनसीबी कोटे से, तब उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि जो समीर वानखेड़े हैं उनका यही एक मोडस ऑपरेंडी है, वो इस तरह के ड्रग्स से जुड़े हुए मामलों में कई ऐसी फेमस शख्सियतों को पकड़ते हैं या पकड़ने का दावा करते हैं और फिर उनसे उगाही करते हैं, और ये आरोप उन्होंने लगाए थे। और जब ये आरोप लगे थे, इसके अलावा दूसरा जो आरोप लगा था वो ये था कि जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 2 अक्टूबर 2021 को पकड़ा गया था इस पूरे के पूरे मैटर में, तब जो एक केपी गोसावी एक शख्स था जो इस पूरे मैटर में इंडिपेंडेंट विटनेस होता है। इंडिपेंडेंट विटनेस का मतलब होता है कि वो उस वक्त वहां मौजूद था जब ये पूरी कार्रवाई हुई और उसने बकायदा इंडिपेंडेंट विटनेस के तौर पे अपना साइन किया हुआ है उस जगह पे। उसको जरूरत से ज्यादा अधिकार समीर वानखेड़े ने दिए थे। समीर वानखेड़े के कहने पर उसने शाहरुख खान से उनके बेटे आर्यन खान को छुड़ाने के लिए 25 करोड़ मांगे थे और डील 18 करोड़ में सेट हुई थी और 50 लाख ले भी लिए गए थे। ये बहुत गंभीर आरोप उस वक्त समीर वानखेड़े के ऊपर लगे थे। इसके अलावा उनके जो ऊपर जो आरोप लगे थे वो थे उनकी जो विदेश की यात्राएं थी, उनको निशाना बनाया गया था। उन्होंने कहा कौन इनको फंड कर रहा है, इस लिमिटेड सैलरी से आने वाले व्यक्ति को जो इतने लंबी लंबी दिनों तक अपने परिवार के साथ फॉरेन ट्रिप में रहता है, या फिर उनकी महंगी घड़ियां, या फिर और भी दूसरी चीजें। तो ये आरोप लगे थे। तब एक विजिलेंस कमेटी बनाई गई थी। विजिलेंस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बनाई एनसीबी की और उसने ये रिपोर्ट सीबीआई को दी। अब सीबीआई ने इस पूरे के पूरे मैटर में एफआईआर लिया है। समीर वानखेड़े और जो 2 और अधिकारी हैं, आशीष रंजन और एक और शख्स हैं, इन तीनों को आरोपी बनाया है और इसीलिए इनके घर पर रेड हुई और अब इनको सम्मन देकर बुलाया गया है। आगे क्या होगा? आगे ये होना है कि अब दोनों ही पक्षों को साबित करना है जो उनके दावे हैं। यानी एक तरफ समीर वानखेड़े को अपनी बेगुनाही सबूत करनी है। समीर वानखेड़े को बताना है कि आय से अधिक संपत्ति के जो मामले या चार्जेस उनके ऊपर लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। आधार ये भी है कि अभी जो रेड हुई थी शनिवार को, उनके घर से महज 18,000 रुपए 12 घंटे की मशक्कत के बाद जो सीबीआई को मिले थे।
तो यहां से उनको अपनी बेगुनाही साबित करनी है। तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई को अब यह प्रूव करना पड़ेगा कि जो गंभीर आरोप उन्होंने आय से ज्यादा संपत्ति के लगाए हैं और यह जो डील की बात वो कर रहे हैं केपी गोसावी के जरिए शाहरुख खान से 18 करोड़ की डील, उसको प्रूव करने के लिए कहां से सबूत लाएंगे, कौन गवाह होगा और इस तरह की तमाम चीजें। तो आने वाला जो गुरुवार है वो उसमें इन दोनों ही पक्षों की अपने आप में कड़ी परीक्षा होती हुई देखी जाएगी। एफआईआर में सब कुछ लिखा है क्या अंकुर? ये सारे आरोप कि इन्होंने 25 करोड़ का मांगा, फिर डील 18 करोड़ में फाइनल हुई, 50 लाख ले भी लिए थे, इन सब का जिक्र है एफआईआर में? जी, एफआईआर से पहले वो जो विजिलेंस कमेटी की जो रिपोर्ट थी जिसको आधार बनाया गया इस एफआईआर को दर्ज करने के लिए, दोनों में इन बातों को मेंशन किया गया है और वहीं से ये जो जानकारी निकल के आ रही है आय से ज्यादा संपत्ति के जो आरोप हैं और 25 करोड़ की जो डील की बात आज सामने आ रही है, ये वहीं से है। लगातार एनसीबी में जो समीर वानखेड़े इनकी एसेट क्या क्या निकली है, कुछ क्या क्या पता चल रहा है, क्या क्या था इनके पास? कोई बता रहा है कि नवी मुंबई में बहुत सारे पब्स वगैरह थे। सीबीआई ने कुछ नहीं बताया है। अभी तक सीबीआई ने कोई भी जानकारी इनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमें या मीडिया को फुल जो पब्लिक डोमेन में नहीं दी थी। जो एक रेस्टोरेंट था वो ऑलरेडी इन्होंने क्लियर किया है कि इनकी जो मरहूम मां है जिनका इंतकाल काफी वक्त पहले हो चुका है, उनके नाम पर था, उन्होंने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी अपने बेटे के नाम पर। और अभी तक जो बात हो रही है आय से ज्यादा संपत्ति की, तो जो सोर्सेज हैं मुझे कंफर्म कर रहे हैं कि शुक्रवार को जो रेड हुई है समीर वानखेड़े के घर पे 12 घंटे की मशक्कत करनी पड़ी 9 लोगों की टीम को और महज 18,000 रुपए का कैश जो था वो उनके घर से बरामद हुआ है। तो मैं जो कह रहा हूं कि अब यहां पर अकेले बेगुनाही को प्रूव करने का जितना बड़ा एक चैलेंज होगा समीर वानखेड़े के ऊपर, उतना ही बड़ा चैलेंज सीबीआई के पे होगा। जो आरोप उन्होंने लगाए हैं वो सत्य है तो है कहां, उसका ग्राउंड क्या है? एब्सोल्युटली, ये बहुत दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है ये पूरा का पूरा मामला। जैसा हमने कहा कि 2021 में कथित रूप से हीरो, आज की डेट में कथित रूप से एक आरोपों में घिरे हुए शख्स के रूप में नजर आ रहे हैं। बातें बहुत चल रही हैं कि उनके पास दुनिया भर के पब्स थे नवी मुंबई में, ये बातें हैं। अब इन बातों का आधार क्या है, इनमें कितनी सच्चाई है, ये तो सीबीआई की पूछताछ के बाद ही खुलासा हो पाएगा। लेकिन बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर यह पूरा मसला, नजर हमारी बनी रहेगी। अंकुर से अपडेट लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर आपका।